हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अफिल इंडिया इस कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट कंपनी ने आज यहाँ पर किया है। और ये कंपनी जो अपने यहाँ पर रिजल्ट दिखा चुकी है, इसके अंदर स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो रिजल्ट है, ये दोनों में आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी कि बड़े नंबर चेंज है। तो उसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए। अफिल इंडिया में बहुत से निवेशक बहुत बड़ा यहाँ पर मोटिव रखकर निवेश कर रहे हैं और उन्होंने निवेश ऑलरेडी किया भी है, तो उनको आउटपुट अब तक नहीं मिल रहा है। इसके अंदर जो एक्सपेक्टेशन थे निवेशक के कि ये कंपनी मार्केट में लीडर है और इसका बिजनेस भी काफ़ी यूनिक है। जो दोस्तों हम ऑनलाइन एडवर्टाइज देखते हैं, हमें रिकमेंडेड ऐड आते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई बुक या यहाँ पर कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेंगे तो आपको उसी तरीके के गूगल पर सर्च करने के बाद में आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आपने जो सर्च किए वो प्रोडक्ट आ जाएंगे या उससे रिलेटेड ऐड दिखाए जाएंगे। ये जो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर कर जो ऐड दिखाने का, एडवर्टाइजमेंट करने का और बहुत से यहाँ पर क्वालिटी पेटेंट राइट्स वाले इसके पास हम कहेंगे एडवांटेज वाले सर्विसेज है अफिल इंडिया के पास। तो ये कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर पैसा क्यों नहीं बन रहा है, ये जो सवाल है ना सभी के माइंड में, उसी का जवाब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर हम दोस्तों अफिल इंडिया के रिजल्ट जो है स्टैंडअलोन बेसिस पर उसको देखेंगे, फिर कंसोलिडेटेड एंड देन यहाँ पर मैं कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा। सभी फिगर्स इन मिलियन में हैं। और पहले हम स्टैंडअलोन रिजल्ट के इनकम को देखेंगे। दिसंबर 2022 में अफिल इंडिया ये कंपनी कमा रही थी 1441 मिलियन का इनकम, जो दोस्तों यहाँ पर हम सभी को बढ़कर 1494 देखने को मिला दिसंबर 2023 में। यानी पूरे यहाँ पर पिछले एक साल पहले जो कमाई थी कंपनी की वो और अभी के इसके अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ नहीं है और ये होना चाहिए था। अब दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट कैसा है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। उससे पहले सितंबर के इनकम को देख लेते हैं। अफिल इंडिया इस कंपनी ने सितंबर 2023 में इनकम कमाया था 1392, जो मिलियन में दोस्तों वो घटकर 1494 हो गया दिसंबर 2023 के अंदर। तो ये इनकम के अंदर अगर आप यहाँ पर क्वार्टरली देखेंगे तो डाउन परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। ईयरली तो भी स्टेबल रहा बट क्वार्टरली तो डाउन जा रहा है। तो अभी नेट प्रॉफिट कैसे और किस तरीके से दिखाई देता है उसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। पिछले साल 214 यानी कि 214 मिलियन का कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही थी अफिल इंडिया, जो कि घटकर 185 हो चुका है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ईयरली भी प्रॉफिट भी हमें थोड़ा डाउन जाते हुए नज़र आया और क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। 181 मिलियन से नेट प्रॉफिट बढ़कर 185 यानी कि 4 मिलियन की ग्रोथ दोस्तों आपको सिर्फ ईयरली बेसिस पर तो नहीं देखने को मिली बट क्वार्टरली बेसिस पर 4 ही मिलियन की दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर हम अफिल इंडिया के अर्निंग पर शेयर को भी थोड़ा समझ लेते हैं। पिछले साल देखिए 1.61 का था, जो घटकर 1.38 का अर्निंग पर शेयर हुआ। एंड यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 1.36 था, जो कि यहाँ पर 1.38 हुआ। ऐसे कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग या धमाकेदार रिजल्ट स्टैंडअलोन के अंदर नहीं दिखाई दिए। आप कंसोलिडेट की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो कंसोलिडेट के रिजल्ट है वो अल्सो आपको मिलियन में देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कंपनी ने बहुत इंटरेस्टिंग नंबर प्रेजेंट किए। क्या होता है, सिर्फ आप स्टैंडअलोन के रिजल्ट देखकर जाएंगे तो आधी इन्फॉर्मेशन रहेगी ना। तो दिसंबर 2022 के अंदर कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर अफिल इंडिया ने 3925 मिलियन का नेट प्रॉफिट कमाया था, इनकम कमाया था जो यहाँ पर बढ़कर 5088 हो चुका है मिलियन में दिसंबर 2023 में। यानी कि बहुत बड़ा आपको धमाकेदार जो इनकम का इम्प्रूवमेंट है वो आपको दिखाई देगा ईयरली बेसिस पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट में। एंड स्टैंडअलोन बेसिस पर आप जो देख चुके हैं उसके अंदर आपको बहुत कम देखने को मिला है, इसलिए आप यहाँ पर
अगर अभी कंपनी के क्वार्टरली भी रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इम्प्रूवमेंट ही नज़र आएगी। 4412 जो यहाँ पर कंपनी का दोस्तों मिलियन में नेट इनकम था वो बढ़कर 5088 हो चुका है कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर। कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन का फ़र्क थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ें चल रही है। आपके दिमाग में ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। तो अभी हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल कंपनी यहाँ पर अफिल इंडिया कमा रही थी 691 मिलियन का नेट प्रॉफिट, जो बढ़कर 768 मिलियन का हो चुका है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली ईयरली बेसिस पर भी एंड दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर आल्सो। आप देख सकते हो कि कंपनी पिछले क्वार्टर में कितना कमा रही थी, वो था 667 मिलियन का नेट प्रॉफिट, जो बढ़कर 768 हो चुका है। तो लगभग 100 मिलियन की यहाँ पर ग्रोथ क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पर भी राउंड फिगरली हम कह सकते हैं देखने को मिली। और अर्निंग पर शेयर भी यही बताएगा आपको कि कंपनी के रिजल्ट में एक तो ईयरली एंड क्वार्टरली आल्सो ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कंपनी के अंदर के कुछ डिटेल्स आइडेंटिफाई करते हैं। अगर दोस्तों हम अफील इंडिया के जो शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो हमें काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और ख़ास कर जो FIS का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट, FIS का डायरेक्टली 9% से दिसंबर महीने के अंदर जो अपडेट देखने को मिले हैं उसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पर 14% यानी 14% के ऊपर का स्टेक दिखाई दे रहा है और DIS के पास भी 14 और प्रमोटर के पास 56% और प्रमोटर का जो 59 से स्टेक थोड़ा घटकर यहाँ पर 56% स्टेक हुआ है। और बड़ी बात आपको देखने को मिल रही है कि पब्लिक के पास का स्टेक कम हुआ है और अभी मात्र यहाँ पर 14% देखने को जो मिल रहा है। उसमें से भी दोस्तों 2-2.5% दूसरे ही एक बड़े निवेश फंड के पास है। मालबार इंडिया फंड जो है उनके पास 2.72% का स्टेक है, यानी कि पब्लिक के पास भी 15% सॉरी यहाँ पर कहेंगे कि हम 12% का या 11% का स्टेक ही है। तो आप देखिए मेजॉरिटी अगर देखेंगे तो बड़े निवेशक के तौर पर FIS, DIS और जो प्रमोटर है उनके पास ही देखने को मिलेगा। अभी सबको सवाल आ रहा है कि सर इस कंपनी में हमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं, वो बताइए। तो देखिए दोस्तों ये कंपनी जो वर्क करती है उसका जो यहाँ पर बिजनेस है वो कहाँ पर फैला हुआ है और किस तरीके से कंपनी को रेवेन्यू आता है वो देखना सबसे बड़ी बात है। और आपको मैं वो पहले बताता हूँ कि ये जो यहाँ पर अफिल इंडिया कंपनी है इसका 65% आउटसाइड इंडिया से रेवेन्यू आता है। तो अदर कंट्रीज़ की सिचुएशन इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की वजह से कोई बड़े ग्रोथ में नहीं थी। अभी धीरे धीरे ये कंपनी पटरी पर आपको आते हुए नजर आएगी और डोमेस्टिक लेवल से 35% ही कंपनी का रेवेन्यू आता है। और अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो इसने बहुत से एक्वाइजेशन किए, डेवलपमेंट के लिए कंपनी काम कर रही है, पेटेंट मिल रहे हैं और कंपनी ने बहुत से पेटेंट के लिए यानी कि लगभग 21 पेटेंट को फाइल किया, उसमें से 6 ग्रांटेड हुए इन US एंड 15 यहाँ पर फाइल्ड अक्रॉस द अदर यहाँ पर कंट्रीज़ के अंदर किए हैं, इनको मिले भी हैं और इसका फ़ायदा भी ये ले रहे हैं। तो आप कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। अभी अफिल इंडिया का शेयर लगभग दोस्तों 31-41 रुपये 40 रुपये के करीब हम ऐसा कह सकते हैं चल रहा है और कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1994 से वर्क कर रही है। आप यहाँ पर शेयर को देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े हम कहेंगे कि टाइम के अंदर इसने अपना समय एक ही लेवल में दिया है, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि स्टॉक लगभग आप अगर 1 साल के भी रिटर्न को देखेंगे तो स्टॉक आप सभी को 1400 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में ही बहुत टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आएगा। और 5 सालों के चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये 800 से लेकर 1200 के रेंज में बहुत बड़ा टाइम स्पेंड कर चुका है 2021 से लेकर अभी 2023 तक। तो आप सभी को इस कंपनी पर थोड़ी नज़रें रखनी चाहिए। कंपनी के अंदर जैसे जैसे रिजल्ट अच्छे आते जाएंगे वैसे कंपनी आपको आउटपुट कमा कर देते हुए नज़र आएगी। थैंक यू सो मच।